नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 मार्च 2023। आप लोगों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, आज एक्चुअली बहुत सारे जगह पे होली मनाया जा रहा है और हम लोगों के यहाँ एक्चुअली बिहार में, खासकर मेरे इधर जो होली है वो है 8 तारीख को, यानी कि 8 मार्च को। तो मैं कल अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा चूंकि हमारे यहाँ होली है, ठीक है। लेकिन चूंकि सारी जगह तो होली नहीं है तो बहुत सारी जगह तो लोग ट्रेड करेंगे, मार्केट भी कल ओपन है। तो इसके लिए मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। जो लोग ट्रेड कल करेंगे उनके लिए हो सकता है कल मैं लाइव मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, कॉल्स नहीं दे पाऊंगा। तो पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एक डोजी कैंडल बना के बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, दैट मीन्स कंफ्यूज। ये कंफ्यूज है बैंक निफ्टी। अब ये कंफ्यूजन के आगे बढ़े इससे पहले बता दें कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है मार्च 2023 बैच के लिए। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू जाके एनरोलमेंट ले सकते हैं। आईटीसी मार्च 2023 बैच एनरोलमेंट स्टार्ट है, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, ठीक है। चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन की बात हो गई। तो कल देखिए, अगर बैंक निफ्टी सबसे पहले तो आप देखिए 41,500, ये जो 41,500 है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, मुझे इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 41,500। लास्ट दिन भी आपने देखा 41,670 का हाई मारा और वहीं से शानदार तरीके से गिरा। मैंने पुट ऑप्शन आप लोगों को दिया था, शानदार और जबरदस्त रैली मिला था। कहाँ पे मिला था मेरा पुट ऑप्शन? आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पर, दोनों ही जगह आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे लो जो लगा है 41,260 का लो लगाया, क्लोजिंग 41,350, यानी कि लो से आप देखते हैं तो 100 पॉइंट ऊपर रिकवर किया, लेकिन अगर हाई से देखते हैं तो लगभग 300 पॉइंट नीचे आया। तो ऊपर से रिजेक्शन पॉइंट है, इतना तो पता चल गया आपको। अब रिजेक्शन पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लीजिए जल्दी से। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप शिफ्ट करेंगे और ये आ गया यहाँ, तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके का एरिया देख पा रहे हो। वो एरिया हमारे पास आ रहा है 41,200 का। ये पहला इसका सपोर्ट एरिया है। दूसरा एक सपोर्ट एरिया इस ट्रेन लाइन का जो सपोर्ट है वो भी आ रहा है, क्योंकि यहीं पर से ये बाउंस कर, आप देख रहे हैं यहाँ से आ रहा है नीचे, फिर बाउंस, फिर इसी के पास, फिर यहीं पर। तो अब ये चीजें तो हमें पता चल गया, ठीक है। क्लोजिंग 41,378 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। लेकिन जो रजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें ऊपर के लेवल 41,435 से 450। तो अगर आपको बाइंग करना हो, अगर आपको बाय करना हो तो 41,435 या 41,450 के ऊपर आप बाय करने की कोशिश करिए। छोटा वाला टारगेट 41,500 का, पहला टारगेट यही लेना होगा, क्योंकि 50 पॉइंट का साइकोलॉजिकल लेवल है, वो आपको लेना ही पड़ेगा 41,500। इसके बाद इसको क्लेम करेगा तब जो टारगेट खुलेगा, नेक्स्ट टारगेट, वो 41,600 से लेके ऊपर का लेवल 41,675, यहाँ जो हाई था उसके ऊपर 41,700 एरिया के आसपास अभी भी रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर 15-20 मिनट अगर टिक गया 41,700 के ऊपर, तब 41,800, और यहाँ पे भयानक रेजिस्टेंस है। आपको यहाँ पर सेल भी करना चाहिए, प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। हालांकि सेलिंग तो 41,700 ही से ही स्टार्ट हो जाएगा। आप कॉल ऑप्शन को लेके चल सकते हैं इन कंडीशन में। 41,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन याद रखिए 41,750 से लेके 41,800 ये हर्डल है, और हर्डल 41,700 से ही शुरुआत हो जाता है, यानी यहाँ से ये सेल जोन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेल भी करना चाहिए। क्लियर है? अब ये तो हुआ एक कंडीशन के ऊपर के साइड में कहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, ये दो एरिया है। अगर नीचे आ जाए पहले ही कंडीशन में, तब नीचे हमें इसके पास में सेल करना है। देखिए, सेल जो करना होगा वो 41,300 के नीचे, जो रिस्की ट्रेडर हैं आप इसके नीचे सेल करेंगे, और जो सेफ ट्रेडर है वो 41,200 के नीचे सेल करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया, अगर ये टूट जाता है तो और भी गिरावट आएगा। तो 41,300 के नीचे भी सेल करिए, टारगेट 41,200, और 41,200 के नीचे अगर सेल करते हैं तो टारगेट 41,100 और 41,000 यानी 41,000 का टारगेट मिलेगा। और खराब होने की स्थिति में फिर इस लेवल के पास आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर जिसका प्राइस आएगा लगभग 40,900 से लेके 40,800 तक का एरिया। और खराब अगर हुआ तो 40,700 तक का एरिया। हाँ, 40,700 फिर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहले रिजेक्शन लेता था और यहीं से ये बाउंस करके ऊपर भागा था। तो नीचे के साइड में गैप ज्यादा है, आप इसको ध्यान में रखिए। आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं इस कंडीशन में दोस्तों। पुट ऑप्शन आप 41,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा, क्योंकि इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऊपर। क्लियर? तो ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल।
अगर ये दोस्तों गैप अप या गैप डाउन खुलता है, मान लेते हैं किसी कारणवश गैप अप खुल जाए, ठीक है ना, किसी कारणवश अगर ये गैप अप खुल गया और ये गैप अप डायरेक्ट 41,800 पर खुलता है, मान लेते हैं यहाँ से 500 पॉइंट, तो 41,800, 41,775, 41,750 ये सब एरिया के आसपास खुलता है तो आपको सेल करना है। और अगर ये 42,000 के आसपास में भी खुल गया तब भी सेल मारना है। तो ये 42,000 हालांकि अभी दूर है, तो मैं इसी एरिया के आसपास की बात करूंगा। 41,750 से 41,800 के आसपास खुलता है तो सेल करिए। नीचे टारगेट 41,700, 41,600, 41,500, 41,400 और 41,300 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं ऊपरी स्तरों से 41,700 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब, अगर ये जीडी यानी गैप डाउन नीचे खुल गया तब, अगर ये नीचे डायरेक्ट इस सपोर्ट एरिया पे खुलता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर उसका ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये 40,700 से लेके 40,700 से लेके 40,800 ये दो इसके सपोर्ट एरिया है। हो सकता है ये 40,600 पे भी मिल जाए, तो ये तब भी आप इस तीनों में से कहीं पे भी अगर खुलते हैं तो आपको बाय करना है। टारगेट ऊपर में 40,900 से लेके 40,300 तक का टारगेट मिल सकता है, 41,300 तक का टारगेट मिल सकता है। क्लियर? अगर ये आपको 40,900 से 41,300 तक का मिलेगा, अगर ये आपको 40,700, 600 या 800 कहीं पे भी गैप डाउन होता है तो निचले स्तरों पे आपको बाय ऑन डीप करके चलना है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन में आप खरीद सकते हैं 40,800 के स्ट्राइक प्राइस का, 40,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये फिलहाल बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल है। अब जरा बैंक निफ्टी के बाद हम लोग निफ्टी की तरफ में आते हैं और निफ्टी में भी देखते हैं। देखिए निफ्टी में भी काफी लोग कह रहे थे अब 18,000 का लेवल आ जाएगा, 18,000 का आ सकता है, कोई जरूर बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी भी इसके पास जो एक एरिया है वो हडल है 17,800 का, इसके ऊपर ही 17,800 के ऊपर ही इसको क्लेम करने में परेशानी हो रहा है। आप देख रहे हैं ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल आप देख रहे हैं एग्जैक्ट 17,800 से ही गिरा है। तो अब यहाँ पे चीजें आपको समझना पड़ेगा, 17,800 इसके लिए बहुत ही हर्डल पॉइंट है। जिस तरह के ये पैटर्न बना रखे हैं ये बिल्कुल एक तरह का समझिए कि सपोर्ट लेने की भी कोशिश, अगर गिरा तो बड़ा गिरावट बनेगा और सपोर्ट लेने के लिए भी, बाउंस करने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे खड़ा है। तो आप इस एरिया को आप पकड़ के चलिए कि अगर इसके नीचे निकलता है, पहला कंडीशन 17,700, 17,675 के नीचे, मैं ज्यादातर 17,675 के नीचे सेल करने की कोशिश करूंगा। इसके नीचे अगर निकलता है तो जरूर सेल का मूड बनेगा। टारगेट पहला 17,625 या आप 650 भी पकड़ सकते हैं, 17,575, 17,525, 17,500 तक का भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन में अभी जो सपोर्ट आएगा वो 17,480 से लेकर 17,500 का लेवल के आसपास में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं इस कंडीशन से दोस्तों 17,650 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ से ये बाउंस कर जाए ऊपर, है ना, नीचे नहीं आके बाउंस कर जाए, तो जब ऊपर जाएगा तो इसके एरिया के ऊपर खरीदिए, यानी कि 17,750 के ऊपर आपको बाय करने की कोशिश करना है। टारगेट जो खुलेगा 17,775, 17,800। अब आप ध्यान से देखिए 17,800 से ही गिरा था, है ना, 17,800 से गिरा था, तो यहाँ पर एक बार आपको प्रॉफिट यानी कि पीबी प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। तो आप कॉल ऑप्शन आप 17,750 का लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये 17,800 के ऊपर 15-20 मिनट टिक गया तब ये नेक्स्ट टारगेट आपको 17,825 से लेके 17,875 तक का टारगेट दिखा सकता है। देन इसी कॉल ऑप्शन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का लेवल हो गया दोस्तों। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए गैप अप खुलता है और ये 150-200 पॉइंट अगर खुलता है तो कहीं ना कहीं ये 17,850 से लेके 17,900 के आसपास खुलने की कोशिश करेगा। इसके बीच में कहीं भी गैप अप खुलेगा तब भी आप सेल ही करिए। टारगेट आप 17,825 से लेके 17,750 तक के टारगेट नीचे की तरफ में, और खराब होने की कंडीशन में 17,700 तक वापस आ सकता है। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं दोस्तों। अब पुट ऑप्शन इन ऊपर जाएगा अगर इंडेक्स नीचे आता है तो। अगर ये गैप डाउन हो गया, अगर गैप अप नहीं हो के गैप डाउन जीटी हो गया और नीचे डायरेक्ट इस गैप के पास आ गया, नीचे इस गैप के पास में आ गया, यानी कि 17,450 से 17,500 के आसपास में कहीं पे भी ये खुलता है या 17,550 पर भी खुलता है, तब भी आप बाय ऑन डिप यानी कि बीडी करेंगे। टारगेट आप 17,600 से लेके
17,750 तक का मिल सकता है ऊपर के एरिया पे। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं दोस्तों इस कंडीशन में 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल, आपको मैंने कल बता दिया है। कल हम लोगों के यहाँ होली है, तो हो सकता है कल मैं आपको लाइव मार्केट में कॉल प्रोवाइड ना कर पाऊँ, लेकिन इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग तो आज होली मना रहे हैं, लेकिन बिहार में मैक्सिमम जगह पे कल होली है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।